मैडम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझती हैं और बहुत ही अच्छा बढ़िया शेफ़ समझती हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर समझती हैं। और वो दोनों ही चीज़ें हम इनकी बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं। क्या क्या किया है, कैसे किया है, कितना अपने आप को बहुत ही एक्सपर्टीज़ दिखा रही थी अपनी, वो सब हम आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ डिटेल में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, ये मैडम जो कुर्ता पहन कर गई है ना, तो ये तो इनके लिए एक स्पेशल डे होना चाहिए। इन्होंने जो वेबसाइट बनाई है उसमें डेली पहनावा कुछ खास, तो मेरे हिसाब से तो जो 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 ओकेशन है ये कुछ खास में आना चाहिए। तो कुछ खास है अगर, तो डेफिनेटली फिर उसकी रेंज भी उसी हिसाब से होनी चाहिए ना जो मैडम ने रखी। भाई मैडम ने भी तो कुछ सोच समझ के कुछ खास की रेंज रखी होगी। अब डेली पहनावा जब इनका 3150 का है और उसमें सारे 3150 3200 समथिंग का मतलब इतना है, तो कुछ खास थोड़ा सा और ऊपर का है। तो मैडम ने जो कुछ खास है उसमें डाल रखा है 4 से शुरू किया, यानी कि 4000 से शुरू किया है और 7000 तक की कॉस्ट है जो उसमें मेंशन कर रखा है उन्होंने, या ये कह लो कि जो भी पीसेस उन्होंने अवेलेबिलिटी दिखा रखी है या अपलोड कर रखे हैं। और लेकिन कुछ खास मौके पर खुद ने क्या पहना है पता है कितने का? 1400 का। तो भाई ये इतनी हिपोक्रेसी क्यों? अपने कलेक्शन में से 4000 से 7000 के बीच का कोई कलेक्शन पहनकर जाना चाहिए था, पब्लिसिटी भी होती। क्यों किसी और की साइट का अपने आप ही मतलब एक क्लॉथिंग लाइन के ओनर होने के बावजूद भी किसी और की पब्लिसिटी करने के लिए चलेगा? वो भी तो देखो किसी, भाई ये ज़्यादा अच्छा लगता क्या नहीं लगता कि खुद भी अपना ब्रांड पहनकर जाते हैं और फरा मैम को भी अपना ब्रांड पहनवाया है और दोनों एक साथ एक ही फीचर में होते, मतलब एक ही फ्रेम में होते और दो अलग अलग चीज़ें पहने हुए, तो वो ज़्यादा अच्छा था या किसी और का 1300 रुपये का सूट पहना हुआ वो ज़्यादा अच्छा था? तो भाई हिपोक्रेसी की तो इनकी हद है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा शुरुआत में, ये आ गई है मैडम इनके घर पर और भाई साहब इतना सारा सामान पसारा लेकर आई हैं। कोई इनको ये बोलो कि ये हर चीज़ में ओवर थिंक करती हैं, ओवर करती हैं। थिंक तो ओवर करती हैं, चीज़ें भी ओवर कर देती है, एक्सीड लेवल तक लेकर चली जाती है। अब एक बात बताओ, अगर आप घंटे 2 घंटे के लिए जा रहे हैं तो 2 घंटे में नाक में इतने चूहे आ जाएंगे बच्चे के कि उसकी नोज़ जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। और उसकी नोज़ को क्लीन करने के लिए इनको जो नोजल स्प्रे होता है उसको हमेशा साथ में कैरी करना पड़ता है। ऐसा तो हमने किसी को नहीं देखा भाई। बच्चे हमारे छोटे से थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे और हैं, मेरी बहन के बच्चे मेरे बच्चों से छोटे हैं, फिर उनसे छोटे मेरे और छोटे वाले भाई जो हैं उनके छोटे बच्चे हैं, और एक बच्चा तो मैंने बताया है कि 10 महीने का है, यानी कि देखा जाए तो इनके बेटे से भी छोटा है। पर इतनी जो है ना कोई नहीं करता भाई, इतना कोई नहीं करता। हाँ 2-4 दिन में ज़रूर ऐसा हो जाता है कि नोज़ल ड्रॉप उसको डालना पड़ता है, नोज़ल स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है कि ब्रीथ जब लेते हैं तो वो डेफिनेटली, जब हम बड़े हैं हम तो क्लीन कर लेते हैं, हमें आता है, बच्चों को नहीं आता। लेकिन मैडम जो करती हैं भाई वो एक्स्ट्रा लेवल पर जाकर करती हैं। तो इतना सारा पसारा सामान सब लेकर जाती हैं। अगर आप देखोगे ना तो मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। टेबल पे इतना सामान है कि वो इतनी बड़ी टेबल है जो सेंटर टेबल है राउंड शेप में, वो पूरी की पूरी भर दी। 1 थैला 2 थैला 3 थैला और 4 थैला, और उसके बाद भी जो कंफर्ट है होते हैं, कंफर्टर होता है बच्चों का उड़ाने का, वो भी 2-2 3-3, मतलब हद है भाई। 2-2 3-3 किसी के घर में आप जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आपको जो है वहाँ पे एसी कम नहीं किया जा सकता। ना 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 ना, हर चीज़ एडजस्टेबल हो सकती है अगर कोई करना चाहे तो। एक तो वो हरा सा थैला लेकर चल देते भाई, ऐसा थैला तो मेरे यहाँ पे ना भाजी तरकारी सब्जी लाने के लिए, जिसको मैडम जो ना ऐसे लटका के यूँ ही निकल लेती हैं। एक थैले में टॉय भर रखे हैं, आप देखो बैट, जिससे जनाब खेल लेते ना वो बॉल टैप 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 करके, 3-4 तरह की बॉल दिखाई दे रही है। एक ब्लू कलर की बॉल है, एक मल्टी कलर की बॉल है, बैट है उसमें, वो प्लास्टिक के जो छोटे मोटे सामान है वो सब, मतलब जितने भी टॉय हैं सारे भर के ले आई हैं क्या। फिर उसके अलावा एक और थैला है, उसमें पता नहीं वो फॉइल में पिन्नी में पता नहीं क्या है, फिर 2 डब्बे और रखे हुए हैं, फिर एक और बैग है जैसे स्कूल बैग होता है ना उसी तरह का बैग है, वो भी पूरा भरा हुआ है। हद है भाई, मतलब इतनी सी देर के लिए आप जा रहे हो, कितनी देर लगेगी? 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, पर 4 घंटे के लिए इतना सारा पसारा लेके जाना कि नहीं ये इसको पसंद है तो ये इसी से खेलता है, ऐसा तो कोई नहीं करता भाई। अगर मॉल में भी, फिर तो तुम मॉल में भी 3-4 घंटे के लिए जाओगे तो क्या इतना सामान? हाँ डेफिनेटली ले जाते होंगे ये गाड़ी में रख के। जिस हिसाब की आप परवरिश दे रहे हो ना, वैसे ही परवरिश में वो बच्चा ढलने वाला है। हर चीज एक्स्ट्रा लेवल पर करते हैं, जिसका टोन भी जो ना फराह मैम ने तुरंत ही मार दिया था भाई। उन्होंने, आप अगर गौर से देखोगे ना तो उनके व्लॉग में
में कई ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने टोन मारकर बोला है। वो बोलती है बिंदास, बिल्कुल जो मुंह में आता है, जो उनको लगता है वो फट से बोल देती हैं। तो पहला ताना तो यही था कि भाई कितना पसारा आता है एक दिन के लिए या एक कुछ घंटे के लिए अगर बच्चे को लेकर जाते हैं। ये एक बच्चे का इतना सारा सामान पड़ा हुआ है जितना ये लेकर आए हैं, तो ये कुछ ज्यादा अति नहीं है। बल्कि यहाँ तक वो कहती है कि एक बच्चा इतना सारा कुछ कैसे कर सकता है, मतलब इतने सामान की जरूरत उसे कैसे हो सकती है। और फिर भी बच्चे का ऐसा लगता है देख के बेचारा जैसे बेचारे बच्चे पे ना कुछ है ही नहीं, पैरों में जूते नहीं, पैरों में सैंडल नहीं। अब तो वो पैरों से थोड़ा थोड़ा सा सहारा लेके खड़ा भी होना शुरू हो गया है। तो पैरों में सैंडल नहीं आती, सब तरह के साइज की आती है, तो सैंडल उसको नहीं पहनाते, चूचू वाली जैसे हर बच्चा पहनता है। और ना चलो चूचू वाली मत पहनाओ भाई, आप तो बहुत ही अलग लेवल के हो, बहुत अमीर हो, तो जैसे अमीरों में पहनाते हैं वैसे पहनाओ ना, कभी नहीं पहनाना उनको। और अगर ऐसे ही था कि उसका ओढ़ने वाला कपड़ा 2-2 3-3 लेकर आए थे, तो आधी बाजू पहना कर ही क्यों लेकर आए थे भाई उसको। 4-5 जोड़ी कपड़े लेकर जाती है, 4-5 घंटे के लिए 4-5 जोड़ी कपड़े लेकर जाती है। क्यों? क्योंकि मैडम को अभी तक भी इस चीज़ की सहूर आया ही नहीं है। कि आप जब भी देखोगे ना, इससे पहले भी मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था जब दुबई गए थे तब भी, और अक्सर आप यही देखोगे हर घंटे में आधे घंटे में, अगर ये बाहर भी जाती है ना, हर आधे पौने घंटे में बच्चे के कपड़े बदलती है। क्यों? क्योंकि बच्चा करता है पॉटी, और जब वो हगीज निकालते हैं ना तो वो क्या करती है, उसको पूरे को ही चेंज कर देती है। यानी कि वो उसको छी, मैं तो बताते में भी मतलब वो ज़्यादा ही गंदा कर देता होगा, तो उस लेवल तक ले जाती हैं और उसके बाद फिर उसके पूरे ही कपड़े बदल देती हैं। और पॉटी का क्या हाल मचाया था वो तो आपने गाड़ी में देख लिया था कि पॉटी वाले कपड़ों से ही वो पूरे मॉल में घूमती फिर रही थी। अब बात करते हैं मैडम की एक और हिपोक्रेसी की। आपने देखा था ये कितना चर्चित था, कितना फेमस हो गया था कि जब मैडम एक्सपेक्टेड थी और उनको कुछ दिन हो गए थे, यानी कि उनकी प्रेगनेंसी थी, अनाउंस नहीं किया था लेकिन प्रेगनेंसी थी, और उस दौरान ये किसी इवेंट में गए थे और वहां पर ये गिरते गिरते बच रही थी, तो कोई इनको सहारा देने की कोशिश कर रहा था। चलो मैंने माना वो क्रू मेंबर नहीं था, मैंने माना वो वहां का एम्प्लॉय नहीं था, अरे भाई वो जो भी था वो एटलीस्ट आपको सहारा देने की कोशिश कर। कोई गिरते हुए इंसान को कोई गलत नियत से छूने की कोशिश करेगा भला? है कि नहीं भाई, नहीं, कोई तो गिर रहा है और हम अपनी गंदी नियत रखेंगे और हम उसको छुएंगे। गिरते हुए को बचाने के लिए जो नियत होती है ना, वो लोगों की अच्छी नियत होती है, क्योंकि वो सडन होता है कि कोई गिरा तुरंत एकदम से हाथ आ गया है उनको बचाने के लिए, तो फट से खुद संभलते उसको लाते हुए बोलती हैं डोंट टच डोंट टच डोंट टच। अरे भाई वो टच नहीं कर रहा था, आपको गलत इंटेंशन से टच नहीं कर रहा था, वो आपको गिरने से बचा रहा था। लेकिन ऐसे में भी उनको उसको छूना समझ में आ रहा था कि वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा है, यानी कि गंदी नियत से छूने की कोशिश कर रहा है। वाह रे हिपोक्रेट मैडम। और अब जब मैडम के घर में आई हो तो वो एक जेंट्स है जो कि मैडम की यानी कि फरा मैम के घर में आए, और फरा मैडम की वो जो है ना शायद उनकी एडिटिंग टीम का कोई मेंबर होगा जो उनको उसके कॉलर पर एक कॉलर माइक लगा रहा है, जो कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नॉर्मली लोग जो ना खुद अपने हाथों से लगाना प्रेफर ज़्यादा करते हैं इससे पहले कि कोई और टच करे। और खासतौर से इन जैसे लोग जो ज़्यादा ही हिपोक्रेट है, जो चाहते हैं कोई मुझे टच नहीं करे, डोंट टच। इनका इतना फेमस हो गया कि इन्होंने डोंट टच करके ऐसे बिग बॉस की जो ना इतनी रीलें वायरल करा रखी हैं कि दीपक को वहाँ पर कितनी बुरी तरह से इन्होंने बैश किया था, डोंट टच मी। और वहीं सीरियल में जहाँ टच वाली बात होती है, रोमांस सीन वाली बात होती है, तो कुछ भी करो भाई वहाँ पे माफ़ है। क्यों? क्योंकि वो तो काम है, उससे तो पैसा कमाया जाता है, उससे तो इनके घर की दाल रोटी नहीं सॉरी मटन चिकन चलता है। और यहाँ वो बंदा इसको टच कर रहा है और वो कॉलर पे बटन लगा रहा है, तब इनको डोंट टच मी समझ में नहीं आ रहा ना, वो इनको चलेगा क्योंकि वो तो फरा मैम का जो है टीम मेंबर है। कॉलर में वो माइक लगाना ज़रूरी है, तो वो एक काम का हिस्सा है। और वैसे कोई इनको गिरने से बचा रहा था प्रेगनेंसी में, तो वो खराब था क्योंकि उसकी नियत तो इन्होंने भाप ली थी, और जो कॉलर पे वो लगा रहा है माइक लगा रहा है उसकी नियत भी इन्होंने भाप ली है कि वो अच्छी नियत से लगा रहा है। वाह रे वाह हिपोक्रेसी। लेट्स गो। चलो पिपिका तुम मेरे लिए क्या बनाने वाली हो? तो आई एम गोइंग टू, मतलब अब इनकी सडनली जैसे मोदाहा में इंग्लिश निकल आती है ना, वैसे फटाक से इनकी इंग्लिश बाहर निकल कर आ रही है। ये अचानक से निकल आती है, इनको ना निकल पड़ती है, फूट जाती है, उसकी कलियां फूट जाती हैं कि चलो भैया मैं अब इंग्लिश में बात करूं। तो कहती हैं कि मैं बनाने जा रही हूँ अचारी चिकन। कहते हैं मटन तो मेरे चैनल का फेमस है ना, तो मैं अचारी चिकन बनाऊंगी। मटन बनाना चाहिए था ना, बोलना चाहिए था फरा मैम को मटन मंगाओ, मटन महंगा आता है। तो जैसे तुम मटन खा सकती हो तो फरा मैम मटन नहीं खा सकती है, तो उनको भी बोलना चाहिए था कि मटन मंगा के रखो, वो भी 3 किलो। मैं तो 3 किलो से कम तो बनाती ही नहीं हूँ, तेल बनाती हूँ, इतनी सारी फैमिली के लिए बनाती हूँ, तो भाई मुझे तो आदत है 3 किलो की बनाने की। तो फरा मैम 3 किलो मंगा के रखो, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 जो वो पाउच 2 यानी कि तेल के पैकेट मंगा के रखना, क्योंकि इससे कम नहीं लगने वाले हैं। लेकिन यहाँ
भैया कैमरे के पीछे उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि तेल ज्यादा नहीं, ना 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 ना, तेल ज्यादा मत डालना। और एक बात और नोट करने वाली है, मतलब फराह मैम के सामने भाई कितनी मोटी लग रही थी, और जनाब ओह माय गॉड अपने घर की लाइटिंग में, कैमरे में और फिल्टर लगा के ओह माय गॉड कश्मीर की कली को भी फेल कर देते हैं दोनों जनाब मैडम। और यहाँ असलियत निकलकर सामने आ रही है। इवन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ज़्यादा ब्राइट जो ना फराह मैम लग रही है इनके सामने, उनके जो फेस है वो ज़्यादा ब्राइट लग रहा है और इनका जो ना बहुत ही ज़्यादा डल लग रहा है। और कहाँ पे अपने यहाँ पे दुनिया भर का फिल्टर, दुनिया भर की लाइटिंग। अब लाइटिंग तो फराह मैम के घर में भी कोई कम नहीं है, लेकिन नहीं अपने घर में इतनी सारी हेलोजन लाइट लगा रखी हैं, वो किस काम की है अगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए तो। भाई ओरिजिनल चेहरा निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि या तो टीवी पे आते हैं तब आपकी ओरिजिनल बॉडी समझ में आती है, और या फिर आप जो है कहीं और किसी और के व्लॉग में शूट होते हो तब आपकी ओरिजिनल बॉडी और ओरिजिनल फेस का कलर जो होता है ना वो निकल कर बाहर आता है, तो असलियत समझ में आ जाती है कि ये अपने आप को जीरो फिल्टर कहने वाले कितने भर भर के फिल्टर लगाते हैं। अब सोच कर देखो कि जब ये मैडम जो है चालू के साथ खड़ी हुई थी और चालू उनसे डबल लग रही थी, और अब ये फराह मैम के साथ खड़ी हुई तो ये फराह मैम से ज़्यादा हेल्दी लग रही थी, और अगर ये तीनों एक फ्रेम में आ जाएंगे तो भाई फिर चालू कितनी लगेगी हैं। सोचो सोचो। कहनी है मैं अचारी चिकन बनाऊंगी, इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, उंगली करके अपने जनाब पे कि मेरे जनाब ने उसको टेस्ट किया है। भाई जनाब तुमने बनाया, तुम्हारे जनाब है, उन्होंने खाया, तो वो तो फराह मैम को कैसे पता चलेगा। और कोई व्लॉग में तो ये कह ही नहीं सकता ना, और व्लॉग भी छोड़ो, बिना व्लॉग के भी अगर आपने बनाया और आपके हस्बैंड को टेस्ट कराया तो आपके हस्बैंड, और आप यहाँ पे आके आई हो बनाने के लिए, तो आपके हस्बैंड ये थोड़ी ना कहेंगे अच्छा नहीं बना था, कम बना था, बैलेंस बना था, ये कमी थी वो कमी थी, वो तो ये कहेंगे ना मस्त बना था। फराह मैम का ये डायलॉग तो भाई जबरदस्त कमाल का था कि ट्राइड एंड टेस्टेड लेकिन स्टिल अलाइव, अभी तक जिंदा है खाना खाने के बाद। वाह फराह मैम वाह, बिंदास बोलती हैं आप और सच बोलती हैं आप। तो वही भाई दिलीप से कहलवाए गए हैं या उन्होंने खुद कहे हैं कि दीपिका मैम तो बहुत अलग हो गई हैं, पहले पतली थी अब मोटी हो गई हैं, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है भाई चक्कर। देखा जाए तो ये भी किसी रोस्टिंग से कम तो था नहीं, और ये भी टोंड ही था। अब व्लॉग तो मैडम का है और बिना मैडम की जानकारी के तो कोई भी क्लिपिंग, कोई भी डायलॉग एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता एडिटिंग में। फिर किचन में आके कहती हैं बताइए क्या क्या तैयारी करी है, तो उन्होंने जो भी तैयारी कर रखी है उसमें कोई 6-7 कांदे थे, तो कहती हैं कांदे मतलब प्याज, जो कि खुद ये प्याज ही बोलती हैं, लेकिन नहीं अब इनको कांदे बोलने हैं क्योंकि फराह मैम कांदे बोलती हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही ऐसे ही बोलती हैं बचपन से ही। तो कहती है नहीं हमें ये और लगेंगे। अब इनकी देखो स्मार्टनेस देखो, जो मैंने आपको व्लॉग में शुरू में बोला था, स्मार्टनेस ये है कि अक्सर जब आपको इस तरह से भुनी हुई प्याज का फ्लेवर चाहिए होता है ना, तो ऐसे भूनने से तो टाइम जाएगा ही जाएगा, और मैं तो कहूँगी बेवकूफ़ी है वो, क्योंकि ऐसे कोई इतने ब्राउन तक प्याज कोई नहीं भूनता। भाई दिल्ली के एक नंबर के चटोरे हैं हम लोग, और इतनी दिल्ली से ज़्यादा फेमस, लखनऊ से ज़्यादा फेमस मेरे ख्याल से शायद सेकंड नंबर पे लखनऊ आता है, फर्स्ट नंबर पे शायद दिल्ली आता है, या मे भी शायद उसको उल्टा कर दो। हाँ मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि या तो आपको टेस्ट मिलेगा तो दिल्ली में मिलेगा मुगलई खाने का, या फिर आपको लखनऊ में मिलेगा। और भी कई सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर मुगलई खाना बहुत अच्छा मिलता है, बट जहाँ बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ऐसे कोई नहीं करता। वहाँ पर जो प्याज होती हैं वो तली जाती हैं एक्चुअली। अब क्या है, मैडम ने पहले ही बोला होगा कि भाई फराह मैम ने कि ज़्यादा तेल नहीं डालना, हालांकि जब कौरमा बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, जब आपको उसमें वो फ्लेवर चाहिए ना भुने हुए प्याज का, और भुना भी इतना भुनवा दिया कि लिटरली उसमें एक कड़वाहटपन आ जाए। क्योंकि प्याज को भी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा तल लेते हो ना, क्योंकि प्याज की एक खासियत होती है, अगर आप उसको हल्के ब्राउनिश होने पर ही निकाल लेते हो और उसको किचन टॉवल पे डाल देते हो या पेपर पे डाल देते हो, तो वो अपने आप में भी कुछ टाइम लेता है, यानी कि पकती है, तो वो थोड़ी और डार्क हो जाती है और हमें परफेक्ट वो वाला ब्रिस्ता या ब्राउन प्याज का कलर मिल जाता है जो हमें एक्चुअल चाहिए। और अगर आपने कढ़ाई में ही उसको वो कलर कर दिया है तो वो थोड़ा सा और प्रोसेस में लेगा और वो डार्क हो जाएंगे, और जैसे ही वो थोड़ी सी भी डार्क हो गई तो उसमें अपने आप में ही जो मिठास एक होनी चाहिए ना प्याज की, वो कड़वाहट में बदल जाती है। हाँ अब अगर आपको कड़वाई बनाना है भाई उसको अचारी नाम देके, तो बात अलग है। अभी हर एक डायलॉग पे जो दिलीप बोल रहे थे उस डायलॉग पे बार बार मैडम और दीपिका मैडम दोनों बाहर आ जाती थी, तो इसका मतलब वो उससे जानबूझकर बुलवाए गए हैं। तो ये भी तो भाई एक तरीके की मैं तो इंसल्ट ही कहूंगी ना, या फिर टोन मारना
वरना कहूंगी कि पहले ऐसी थी, अब मोटी हो गई है, अब ध्यान नहीं रख रही है, 1.5 साल का बच्चा हो गया। और हमने तो ना जाने कितनी मदर्स ऐसी देखी हैं। और इवन आप दूर मत जाओ, बहुत दूर मत जाओ, सना खान है, या फिर आप ये देख लो कि गौहर खान है, या फिर आप ये देखो कि आपकी ये रुबीना दिलेक हैं जिन्होंने ट्विन डिलीवरी की है, तो वो सब शेप में आ गई हैं। जबकि उनके बच्चे तो अब इनसे छोटे, इनकी डिलीवरी पहले हुई है। हाँ, गौहर खान की पहले हुई है, लेकिन भाई जिम करके, एक्सरसाइज करके, डाइट करके सब अपनी बॉडी पोस्चर में वापस से आ गए हैं। लेकिन ये मैडम है भाई, इनका तो अलग ही चल रहा है। रमज़ान आते हैं तो तला 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 तला, उसके अलावा इनको कुछ सूझता नहीं है। पूरे रमज़ान में 30 दिन होते हैं, एक महीने में भर भर के ये सारी चीज़ें वही सब खाई जाती है। अरे भाई, किसी ने कहा थोड़ी ना है, इस्लाम में लिखा थोड़ी ना है कि बिना तला भुने के या बिना हैवी खाना खाए हुए आपका रोज़ा जो है वो कबूल ही नहीं होगा। अल्लाह ताला ने ये कहा है जो है जैसा है सीधा साधा। हमारे हुजूर तो सीधे सादे खाने को ही प्रेफर करते थे और दुनिया को यही सीख देते थे कि जो अल्लाह ताला ने दिया है उसको सीधे सादे खाने को ही खाओ, जितना आपको दिया है उसमें ही संतुष्ट करो। वो अब तक ये समझ रहे थे कि इनको वो जानते ही नहीं एक्चुअली दिलीप। वो समझ रहे थे कि दीपिका पादुकोण, तो वो कह रही है कि ये दीपिका पक्कड़ है, पांडुकोण नहीं है। अच्छा, वो उसको समझ में नहीं आ रहा। वो बेचारे तो वो सोचते हैं ना कि वो आई होगी, वो सेलिब्रिटी आई होगी। अब क्योंकि वो सेलिब्रिटी आ भी सकती है भाई, फराह खान है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आते भी रहते हैं। और सेलिब्रिटीज़ से एक बात बताऊं, ये खुद सेलिब्रिटीज़ होकर अपने चैनल के व्यूज़ देख लो, और इन्होंने प्रेजेंस दिखाई है। और भाई फराह खान मैम के वो देख लो, व्यूज़ देख लो, 1.9। OMG। अब देखो एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ये हमारी पीपीका मैडम के देख लो जरा भाई, जो व्लॉग अपलोड करे हैं अब तक 1 मिलियन नहीं हो पाए अब तक। और अब ये स्क्रीनशॉट देखो जरा, ये जनाब का है, जनाब का लेवल देख लो भैया। अब इनके जो लेवल है ना, अब ये समझ में आ रहा है इनका लेवल क्या है। हाँ, लेकिन चालू का अभी तक चल रहा है, 1 तक तो जा ही रही है वीडियो। वो राभर डालती रहती है। अगर वो भी इनकी तरह से धीरे धीरे जैसे अब आउट हो रही है ना, तो वो भी जैसे धीरे धीरे करके आउट हो रही है, तो फ्रेम से आउट ही हो जाएगी। और अभी जो ये 1 मिलियन तक जा रहा है ना, इसका भी फिर के में आ जाएगा फिर मामला, जैसे अभी इनका के में आ रहा है। फर्रा मैडम को बताना पड़ रहा है कि ये बहुत बड़ी स्टार है, ये टीवी में आती थी, ये बिग बॉस जीती थी, और इनके हस्बैंड थे जो झलक दिखलाजा में थे, जिनके लिए तुम खाना बना के लेके जाते थे, उनको बेचारों को कुछ याद नहीं है। भाई कौन याद रखेगा, इतने सारे जो लोग थे वहां पर। अब देखो फरा मैम के अपने भी फैमिली मेंबर होंगे, वो खुद भी खाएंगे, और ये लोग आए हैं तो ये भी खाएंगे। या तो भी हो सकता है कि भैया बिना खाए इनको भेज दें, और उसके बावजूद भी सिर्फ 1 kg मंगाया गया है। जबकि मैडम के घर पे 3 kg से कम नहीं बनता कुछ भी। अरे भाई, तो कम से कम इसको 1.5 किलो 2 किलो तो कर लेना चाहिए था। 1 kg होता ही कितना सा है। या तो ये होगा कि फरा मैम को इनको खाना खिलाना ही नहीं होगा कि भाई हमारे लिए बना दें, इनके लिए तो बहुत है, और चलो भाई तुम लोग निकल लो गिफ्ट लेके। हाँ, गिफ्ट जरूर दिए हैं भाई। कहती है इसमें प्याज ज्यादा लगेगी। अच्छा, ये प्याज कम है, हमको लगा था ये ज्यादा होगी। तो एक और टोन था कि हमने अपने अंदाजे से रखा था कि 1 किलो के हिसाब से ये प्याज ठीक होगी। नहीं, इसमें ज्यादा लगती है, इसमें और ज्यादा लगेगी। तो उनको ये एक और टोन था कि भाई इतना प्याज, इतना कांदा डालेगी क्या। हालांकि अब प्याज भी महंगी हो रही है, टमाटर भी महंगे हो रहे हैं, सब कुछ महंगा हो रहा है। और जब महंगाई होती है तो हर कोई फिर ये हिसाब से चलना चाहता है। फिर चाहे ये व्लॉगर हो, चाहे फिर वो नॉर्मल जिंदगी वाले लोग हो, या फिर वो हम जैसे लोग हों, या फिर आप जैसे लोग हों। अचारी के नाम पर इन्होंने जो पंचफोड़न होता है ना, जो अचार का जो मसाले में जो डालते हैं, सौंफ और राई और वो जो बोलते हैं कलौंजी, वो सारी चीज़ें जो ना वो, और उसको भी साबुत साबुत डाली है। मतलब सौंफ साबुत, यक, मुंह में आती हुई कैसी लगेगी। चिकन के मसाले में सौंफ, उसको एक्चुअली क्या होता है, अचारी चिकन जब बनाते हैं ना, या अचारी मटन बनाते हैं, तो ये केवल जो सामान होता है ना, इनको ड्राई रोस्ट किया जाता है। और जब इनको ड्राई रोस्ट किया जाता है तो इनको थोड़ा सा दरदरा पीस लिया जाता है, और तब ये मसाले में डाला जाता है, जिससे कि वो अचारी फ्लेवर भी आए और मुंह में भी ना आए। सौंफ का दाना तो बड़ा होता है ना, चलो कलौंजी का छोटा होता है, चलो राई का भी, मतलब राई भी मुंह में आती है तो बुरी लगती है, क्योंकि जब मैं पेठे में राई डालती हूँ या मैं कढ़ी में राई डालती हूँ तो उसको भी मैं थोड़ा सा कूट लेती हूँ पेपर पे या किसी चीज़ में रख के, जिससे कि वो दाना फूट जाए, और जब मैं उसको फ्राई करूँ या मैं उसको मतलब तड़के में डालूँ तो पूरा साबुत पीस नहीं आए और फ्लेवर भी मिल जाए। और ये मैडम बस ऐसे मुट्ठी भर भर के डालनी, मुट्ठी भर भर के डालनी है, हद है भाई। इतने घंटे में वो प्याज भुनी है, मतलब पूरा काम तो उस बेचारे दिलीप से करा लिया, तो क्या ही करा। तो मैं ये कहना चाहती थी कि ये जो प्याज इन्होंने इतने घंटे तक भून
भून के जो काली करी है ना, इसको शॉर्टकट में जाया जा सकता था कि आपको जो है ना वो प्याज फ्राई करके उनको दरदरा पीस लेते, क्योंकि कौरमे में भी वैसे ही डलती है और वही फ्लेवर आता है। और सेम बात रहती है, जिसको तुमने थोड़े से तेल में डालकर भूना है ना प्याज को, कि सिर्फ प्याज डलेगी, कोई चीज खड़ा मसाला कुछ नहीं, तो सिर्फ प्याज डाल के उन्होंने उसी तेल में उसको ब्राउन किया है। चाहे फिर आप पीसी हुई प्याज को करो या फिर आप तले हुए प्याज को, मतलब जो स्लाइस कट करते हैं और उसको जो तल लेते हैं, दोनों ही बात सेम है वही। मगर बात कौन सी हो गई, नाक को सामने से पकड़ लो या हाथ घुमा के नाक को पकड़ लो, मतलब नाक पकड़ने से है। लेकिन मैडम ने लंबा रास्ता चुना, जिसकी जैसी अकल ऐसे ही वो अपने हिसाब से काम करता है अकल के। और वो प्याज भुनवाते मतलब उन्होंने धसक उठा दी वहां पे कि खुल खुल करके वहां पे खांस भी रही थी। अगर आप गौर फरमाएंगे तो वहां 2 से 3 बार इनको छींक आने से रुकी खांसी हुई है, धसका जिसको कहते हैं ना, धसका लगना। जब ये सारा सामान डाल दिया है और दम पे लगा के, उसके बाद जब पक गया है तवे पर रखकर उसको जब खोला है, तो आपने देखा कि इनके घर की सब्जी में, मतलब जो सालन बना होता है उसमें तेल कितना होता है कि तेल के अलावा आपको उसमें और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। यानी कि इतना तेल तैर रहा होता है कि उसमें प्रतिबिंब दिखता है, यानी कि उसमें जो है समान चीज़ें दिखती है, क्योंकि वो एक मिरर का काम करता है। और जो मैडम के घर में, यानी कि फरा मैम के घर में बना है, तो भाई उसमें वो तेल उतना है जितना एक्चुअली एक सालन में होना चाहिए। मैडम फिर वो फरा मैम बताती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए रोस्ट चिकन बनाया था, ठीक है, मैं आज का ये खाऊंगी, फिर कल का ये खाऊंगी, कल का लंच भी खाऊंगी, ब्रेकफास्ट भी करूंगी। तो इसका मतलब वो कहती है कि तुम किसी को नहीं खाने दोगी, मतलब उनको इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं उसको 4 टाइम खा लूंगी, लेकिन मैं किसी और को टेस्ट नहीं कराऊंगी। फाइनली बारी आती है अपना काम करवाने की। अपना काम तो करवाना जरूरी है, जिसके लिए ये कोलैब हुआ है, सो कोल्ड कोलैब हुआ है। अब फरा मैम को क्या चाहिए था कि भाई वो मेरे आए, मेरी किचन में खाना बनाए, फीचर हो और मुझे व्यूज़ मिले, और जो कि मिले भी हैं, हुए भी हैं। लेकिन नहीं, फिर इनको भी अपना काम कराना वो ज़्यादा अच्छा था ना, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि खुद भी अपना ब्रांड पहन कर आती, फरा मैम को भी पहनाती, दोनों बराबर में खड़े होती, एक ही फ्रेम में 2 प्रोडक्ट मैडम के दिखाई देते। पर नहीं, मैडम को अपने ब्रांड शायद इतने अच्छे नहीं लगे ना जितने दूसरे के ब्रांड। और सस्ते भी तो है ना भाई, अपने ब्रांड खुद पहनेगी तो 4000 से 7000 के बीच का नुकसान नहीं हो जाएगा वो, मतलब जो भी जिस कैटेगरी का वो आता है। और ये सिर्फ 1400 रुपये का है, और मुझे वहां पे जाके खाना ही बनाना है, तो क्यों ना मैं सस्ता पहन लूं। अब भाई सोच कर देखो, ये जो लेकर आई हैं फरा मैम के लिए, उस पर L साइज लिखा है, और सामने से दिखने में फरा मैम कम लग रही हैं, और ये जो हमारी पिप्पी का मैडम है ये ज़्यादा लग रही हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर L साइज़ फरा मैम को ठीक आया है, तो ये मैडम ने जो पहन रखा है ये कौन सा साइज़ पहन रखा होगा। चलिए मैं आपको देती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइए, और साथ ही साथ एक स्क्रीनशॉट भी लगाती हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए और अब बताइए कि कौन सा साइज़ मैडम को आया होगा। जितना कौरमे में, एक सालन में, घर के मतलब जो भी आप चिकन मटन बना रहे हो, जितना होना चाहिए ना नॉर्मली, उतना तेल है। जब वो खोला गया है तो कुछ भी नहीं, सही रोटी वोटी कुछ है नहीं भाई, रोटी घर से बाहर से मंगाई ली होती, ब्रेड से ही लगा के कढ़ाई से टच कर करके खा रहे हैं। तुम भी खाओ, इट्स गुड, इट्स यम्मी। एक अच्छी चीज़ नहीं है ना, आप व्लॉग पे शूट कर रहे हो, दिखा रहे हो, आप उसको एक कटोरी में आराम से निकाल लेते, एक प्लेट में निकाल लेते, उसमें से ही सारे लोग चाहे तो टच कर लेते। देखो ये मुझे एक फरा मैम की बात अच्छी लगी कि वो अपने हाथ से दिलीप को खिला रहे हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि ये वाकई में दिलीप की बहुत वैल्यू करते हैं और बहुत प्यार से उसको फैमिली मेंबर की तरह से रखते हैं। भले चाहे मजाक में उसके साथ कुछ भी छेड़खानी करते रहते हो, लेकिन ये इनका कंटेंट है देखा जाए तो। पहले फरा मैम ने खाया, जब फरा मैम ने खुद अपने घर में कढ़ाई में से निकाल के खाया, तो भाई वो मैडम को भी नहीं रोक सकते, तो फिर मैडम ने भी ब्रेड लिया और उन्होंने भी कढ़ाई में डुबोया और उसी में ही खाया। ये तो गलत बात है भाई। तो कितने प्यार से वो दिलीप को खिला रही थी, और वो भी बाकायदा फूक मार के, क्योंकि अभी अभी जस्ट खोला था और वो पक रहा था और वो गर्म था, तो उन्होंने फूक मार के अपने हाथों से खिलाया, जैसे अपने घर के मेंबर को किसी को खिलाते। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ऐसा होना भी चाहिए भाई। ताली दोनों हाथों से बजती है, ऐसे थोड़ी ना कि भाई वो हमारे घर में काम करते हैं तो वो हम उनको अलग तरीके से ट्रीट करें, ना ना ना। अब जाने की बारी आती है तो गिफ्ट्स दिए गए हैं, कुकर है, तवा है, कढ़ाई है, और एक स्टीमर है। वो इतना सा स्टीमर राइस है पता नहीं, और फिर इतना बड़ा जो है माइक्रोवेव ओवन ग्रिल है। अब ये मैडम खरीद कर लेकर आई हैं फरा मैम, या उनको कोलैब में मिले हैं इसलिए दे दिए, अब ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने इतने सारे गिफ्ट दिए हैं एक्चुअली उनको जाते हुए। तो ये था सारा व्लॉग जहाँ पे मैडम ने अपनी एक्सपर्टीज दिखाई हर चीज में।
आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, चालू मैडम गायब है फिर भी 3 दिन से, अभी तक व्लॉग नहीं आया जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ। हाँ, तब तक आ जाए तो बात अलग है, क्योंकि वो तो 11 बजे तक भी डाल देती हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके गायब हो रही है ना, वो भी अपने भाई भाभी की तरफ से, फिर जो मिलियन में व्यूज़ आते थे ना, वो हज़ारों में ही रह जाएंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।